नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं K&R रेल इंजीनियरिंग के हाल ही में आए तिमाही नतीजों को। और यकीन मानिए, इन नंबर्स के पीछे एक काफी चौंकाने वाली कहानी छिपी है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है -79%, ये है कंपनी के ऑपरेशंस से होने वाली कमाई में साल दर साल की गिरावट। जी हाँ, कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं, सीधे सीधे 79% का ड्रॉप। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हेडलाइन है। अब जब कमाई में इतना बड़ा भूचाल आएगा तो जाहिर है इसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ेगा, और पड़ा भी है। सोचिए, पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने लगभग 5 करोड़ का तगड़ा प्रॉफिट कमाया था, और इस बार कंपनी 26 लाख रुपए के घाटे में चली गई है। मतलब प्रॉफिट से सीधे लॉस में। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं चौंकाने वाले तिमाही नतीजों को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। ऑपरेशन से जो रेवेन्यू है वो गिरकर सिर्फ 33.77 करोड़ रह गया है। टैक्स से पहले जहां पिछले साल 7.5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट था, वहीं इस बार करीब 39 लाख का लॉस है। और नेट लॉस, जैसा कि हमने पहले भी देखा, 26 लाख का। मतलब हर पैमाने पर नंबर्स एक ही कहानी कह रहे हैं कि कंपनी बड़ी मुश्किल में है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कह सकते हैं कि एक विरोधाभासी मोड़ आता है। जब हम तिमाही नतीजों से हटकर छमाही यानी हाफ ईयरली आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, यही है वो विरोधाभास। एक तरफ साल की पहली छमाही में कंपनी का रेवेन्यू 60% बढ़ा है, जबरदस्त ग्रोथ। लेकिन उसी छमाही में नेट प्रॉफिट 96% से भी ज्यादा गिर गया है। सोचिए, सेल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन मुनाफा लगभग गायब ही हो गया। ये कैसे हो सकता है? सवाल तो यही है। तो देखिए, माजरा ये है कि कंपनी सामान तो ज्यादा बेच रही है, लेकिन हर एक सेल पर जो कमाई होती थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। मतलब मार्जिन सिकुड़ गए हैं। इसी को फाइनेंस की दुनिया में मार्जिन प्रेशर कहते हैं। सेल्स ऊपर जा रही हैं, लेकिन प्रॉफिट नीचे। ये एक क्लासिक केस है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर रेवेन्यू बढ़ रहा था तो फिर प्रॉफिट गया कहां? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये मार्जिन प्रेशर को थोड़ा और समझ लेते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। या तो कंपनी को अपना काम करने में पहले से ज्यादा खर्च आ रहा है, या फिर उसे अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के लिए वो दाम नहीं मिल रहे जो पहले मिलते थे। नतीजा, सेल्स बढ़ने के बावजूद मुनाफा कम हो जाता है। तो चलिए अब खर्चों को देखते हैं। देखिए, कुल खर्च तो कम हुआ है, करीब 88%। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट भी लगभग 49% कम हुई है। ये तो समझ आता है, क्योंकि जब काम कम हुआ तो खर्चे भी कम होंगे। लेकिन यहाँ एक चीज है जो उल्टी दिशा में जा रही है, वो है फाइनेंस कॉस्ट, यानी कर्ज पर लगने वाला ब्याज। वो कम होने के बजाय 10.5% बढ़ गया है। और ये वाकई एक चिंता की बात है। सोचिए, आपका बिजनेस घट रहा है, लेकिन आपके लोन का ब्याज बढ़ता जा रहा है। ये इस तरफ इशारा करता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ कम नहीं हो रहा, और ये किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। ये एक तरह से खतरे की घंटी है। तो अब तक की पूरी कहानी को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? पहली बात, रेवेन्यू में जो गिरावट आई है वो इतनी ज्यादा है कि खर्चे कम करके भी उसकी भरपाई नहीं हो सकी। दूसरी बात, छमाही का रेवेन्यू ग्रोथ ये बताता है कि शायद डिमांड की उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरी और सबसे अहम बात, मुनाफे पर बहुत ज्यादा दबाव है, जो कि एक सीरियस इशू है। तो अब जब हमने इन नंबर्स को समझ लिया है, तो अब वक्त है कुछ जरूरी सवाल पूछने का। ये वो सवाल हैं जो न सिर्फ इन्वेस्टर्स के मन में होंगे, बल्कि कंपनी के भविष्य के लिए भी बहुत अहम हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर रेवेन्यू में ये 79% की सुनामी आई क्यों? क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, या किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा देरी हो गई, या फिर ऑर्डर मिलने ही बंद हो गए? इन नतीजों में इसका जवाब नहीं है, और यही सबसे बड़ी चिंता है। अगला सवाल थोड़ा बड़ा है। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ K&R रेल इंजीनियरिंग की है, या फिर ये पूरे रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किसी बड़ी मंदी का संकेत है? क्या दूसरी कंपनियों के साथ भी ऐसा हो रहा है? ये जानना भी जरूरी है। फिर हमें कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ को भी देखना होगा। उनकी ऑर्डर बुक कितनी मजबूत है, मतलब आगे के लिए कितना काम है उनके पास। क्या क्लाइंट से पैसा टाइम पर मिल रहा है? और सबसे जरूरी, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है? क्या कंपनी के पास रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए पैसा है? और इसी से जुड़ा सवाल है बैलेंस शीट की मजबूती का।
क्या कंपनी की बैलेंस शीट में इतनी ताकत है कि वो इस ऑपरेशनल तूफान को झेल सके? ये एक तरह से कंपनी का स्ट्रेस टेस्ट है। अब सबकी नजरें अगली तिमाही के नतीजों पर और मैनेजमेंट की कमेंट्री पर टिकी होंगी। क्या मैनेजमेंट कोई ठोस प्लान लेकर आता है? क्या वो रिकवरी का कोई संकेत देते हैं, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि ये मुश्किल दौर अभी और चलने वाला है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल जिस पर सब कुछ आकर टिक जाता है, क्या KNR रेल इंजीनियरिंग वापस पटरी पर आ सकती है? इन तमाम चुनौतियों से पार पाकर क्या ये कंपनी फिर से ग्रोथ के ट्रैक पर लौटेगी? इसी सवाल का जवाब कंपनी का आने वाला कल तय करेगा।